नमस्कार फेलो इंडियंस। तो हमारी धाकड़ हिंदुस्तानियों की एक ईमानदार ट्रेन चलते चलते आखिर नए हिंदुस्तान में प्रवेश कर ही गई। अब तक हमने देखा कैसे हमारे नए और पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक आधुनिक तरीका विज्ञान और तकनीकी का आधार बनाकर देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयोग किया। नेहरू जी की 1964 में अचानक मृत्यु के बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। वो पढ़ने लिखने के बहुत शौकीन थे, लेकिन उनका स्कूल उनके घर से बहुत दूर था और उनके पास अक्सर जूते नहीं होते थे, तो वो गर्मी की तपती हुई सड़कों पर बिना जूतों के ही अपने स्कूल चले जाते थे, पर कभी छुट्टी नहीं करते। यही सादगी उनके जीवन की उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद भी रही। लेकिन सादगी तो थी, लेकिन इरादे लोहे के थे। देश के बारे में वो कोई भी समझौता नहीं करते। शास्त्री जी के समय में भारत में हरित क्रांति की बहुत अधिक प्रगति हुई। भारत एक कृषि प्रधान देश था और इसके लिए हमें ऐसी फसलें चाहिए थी जो कि कम समय में अधिक पैदावार दें और जो बंजर ज़मीन में कम पानी में भी उग सके। इस बारे में काफ़ी शोध किए गए, अनुसंधान किए गए और सफलता मिली। हमारी हरित क्रांति के जनक थे डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन और उन्होंने देश के लिए ये काम बखूबी किया। शास्त्री जी के लौह इरादों का पता देश को तब लगा जब 1965 में पाकिस्तान ने हम पर हमला कर दिया। शास्त्री जी देश को आगे ले जाने के काम कर रहे थे और वो ये अचानक हमले से उन्हें लगा कि थोड़ा सा देश का नुकसान होगा, परंतु जो भी हो हम किसी को अपनी 1 इंच भी ज़मीन नहीं दें। शास्त्री जी की सेना और वायुसेना ने जमकर पाकिस्तान का मुकाबला किया और उसको 710 मील, किलोमीटर में ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तक वापस खदेड़ दिया। यहाँ तक कि भारतीय सेना और वायुसेना लाहौर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँचे और हम एयरपोर्ट कैप्चर करने वाले थे, लाहौर कैप्चर करने वाले थे। तभी अमेरिका ने कहा, अरे भाई मुझे अपने लोगों को निकाल लेने दो, अपने नागरिकों को, आप तब तक ये लड़ाई हो। तो दोनों को रोकना पड़ा, लेकिन एक तरह से इससे पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ। उसने कई जगहों से अपने और सैनिक बुला लिए। भारत ने पाकिस्तान की सियालकोट और लाहौर की काफ़ी उपजाऊ ज़मीन को कैप्चर कर लिया, जबकि पाकिस्तान ने भी 200 मील के करीब ज़मीन हमारी ले ली थी, लेकिन वो रेगिस्तान बंजर जमीन थी। तब संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि भाई आप दोनों इस तरह से लड़ाई मत करो और शांति से एक दूसरे की सीमा का सम्मान करो। इसके लिए आप एक निष्पक्ष देश में आओ और वहाँ पर इस बात पर हस्ताक्षर करो कि अब आप एक दूसरे की सीमा में अतिक्रमण नहीं करें। तो रूस का ताशकंद इस बात के लिए चुना गया। शास्त्री जी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहाँ गए, सब बातों पर बातचीत हुई और हस्ताक्षर हुए कि अब हम एक दूसरे की सीमा में अतिक्रमण नहीं करेंगे। हस्ताक्षर होने के बाद शास्त्री जी को वहाँ दिल का दौरा पड़ा, वो वहाँ उनकी मृत्यु हुई। ये
देश के लिए एक बहुत दुखद घड़ी थी। शास्त्री जी ने एक काम और भी किया भारत के लिए। उन्होंने देखा देश में इतनी बड़ी आबादी है लेकिन दूध की बहुत कमी है। तब डेयरी से जुड़े हुए उन्होंने श्री वर्गीस कुरियन को चुना और उनसे कहा, आप कुछ ऐसा करिए कि देश में दूध की कमी ना रहे, हर घर में दूध मिले। वर्गीस कुरियन बहुत ही ज़्यादा समझदार और बहुत बड़े अच्छी व्यवस्था करने वाले व्यक्ति थे। अच्छी सोच, नए तरीके, नया शोध, सब कुछ करने वाले। उन्होंने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की। इसके साथ ही उन्होंने आज हम सब का प्यारा अमूल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की भी गुजरात में शुरुआत की। इसकी बड़ी रोचक कहानी है अमूल की। श्री कुरियन ने गांव के लोगों से कहा, आपके घर में गाय भैंसे हैं, आपके घर में उपयोग के बाद जो भी दूध बच जाता है, जितना भी हो, आप हमें दे दीजिए और उसके बदले में हम आपको पैसा देंगे। तो गांव की औरतें और जो भी घर में बर्तन हैं, गिलास है, लोटा है, उसमें 100 ml, 200 ml, 500 ml जो भी बचा वो लाने लगे। उसके बदले में उन्हें पैसा मिलने लगा। तो उन्होंने इस कार्य को और बढ़ाया, अच्छे गाय भैंस खरीदे, अच्छी उनकी देखभाल की और इसको एक दुनिया का सबसे सफल दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम बना दिया। एक देश जहाँ दूध नहीं था वो अमेरिका से भी ज़्यादा दूध उत्पादन करने लगा। तो इस कार्यक्रम को नाम दिया गया ऑपरेशन फ्लड, जिसका मतलब है दूध की बाढ़ ला देना, दूध की नदियाँ बहा देना। तो वर्गीस कुरियन को भी आज हम बड़ी सम्मान के साथ याद करते हैं और उनको प्रोत्साहित करने वाले हमारे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की तो बात ही। 2 अक्टूबर के दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन होता है। तो महात्मा गांधी के साथ साथ आप उन्हें भी ज़रूर याद करें। बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, सादगी से भरे, बहुत बड़े देशभक्त। कई बार लोगों के परिवार के लोग राजनीति में नहीं होते हैं या उनका और कोई ऐसा अनुयायी नहीं होता है, तो उनका नाम इतना आगे नहीं आता है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि उनकी प्रेरणा कुछ कम थी या देश के लिए उनका योगदान कुछ कम था, ऐसी बात नहीं। तो शास्त्री जी को नमन करते हैं, महान व्यक्ति, महान प्रधान।